नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम हमारी इस साथी डाउस के अंदर रोज वोकेबलरी से संबंधित कुछ वर्ड्स की चर्चा करते हैं साथियों। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी इस साथी डाउस की सीरीज से जो हमने अभी शुरू की है, और हम इसमें साथ साथ हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित भी रोज 2 वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं। तो अभी हाल ही में जो एसआई का एग्जाम हुआ है साथियों, उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें हमारी साथी डाउस से भी हमने जिन वर्ड्स की चर्चा की है वो सीधे एग्जाम के अंदर छपे हैं। तो हम इस साथी डाउस की ये जो हमारी सीरीज है साथियों, हम इसमें उन्हीं वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं जो क्या हैं, एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर छपने की क्या है, प्रबल संभावना है। हमारी ये सीरीज बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रहने वाली है साथियों, क्योंकि ये बहुत ही छोटी, यानी कि मैं बात करूं साथियों, हम 10 मिनट या मैक्सिमम 15 मिनट की ये जो हमारी क्लास होती है, इसमें रोज हम कुछ वर्ड्स की चर्चा करते हैं और यहाँ पर उन्हीं वर्ड्स की हमारी चर्चा रहती है साथियों जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको हमारी इस साथी डाउस की ये जो सीरीज है उससे निरंतर जुड़े रहना है साथियों, क्योंकि अगर आपको एग्जाम के अंदर सफलता हासिल करनी है तो वोकेबलरी तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी ही चाहिए। वोकेबलरी, चाहे मैं हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली की बात करूं, तो जिस भी एग्जाम में हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, उनका क्रेज अब बहुत बढ़ गया है। कैसे? क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं और वो फिर एग्जाम के अंदर एक बहुत बड़ा रोल क्या करते हैं, अदा करते हैं। अगर हमारी पारिभाषिक शब्दावली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हम सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं साथियों। तो हमारी इस सीरीज से निरंतर जुड़े रहिए और आप सीखेंगे वोकेबलरी से संबंधित उन वर्ड्स को जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर अनिवार्य रूप से, या मैं कहूँ कि 101% एग्जाम के अंदर क्या होंगे साथियों, 101% आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर वर्ड की चर्चा तो करते ही करते हैं साथियों, साथ साथ मैं आपको प्रोनाउंसिएशन के ऊपर भी मैं जोर देता हूँ, जिससे जो भी हमारा वर्ड है वो क्या हो साथियों, जिस भी वर्ड की हम बात करें उसका प्रोनाउंसिएशन क्या करें, हम बिल्कुल करेक्ट करें। क्योंकि हम बहुत बार क्या करते हैं, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं साथियों। क्या करते हैं? वर्ड का प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ड्स के बारे में यहाँ पर हमारी चर्चा होती है साथियों, वो हमारी 360 डिग्री पर रहेगी। किस प्रकार रहेगी? क्योंकि हम जो वर्ड की बात करते हैं उसके मीनिंग की बात करते हैं, फिर देखते हैं कि एग्जाम्पल के अंदर इसका यूज कैसे होता है, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, यानी कि उस वर्ड की हम बिल्कुल क्या करते हैं, जिस प्रकार बाल के खाल निकालते हैं ना, उस प्रकार उस वर्ड के ऊपर हमारी चर्चा रहती है साथियों। तो निरंतर इस सीरीज से जुड़े रहना और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया है, इन वर्ड को क्लास के दौरान ही मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं साथियों। फिर भी आप इनको एक पेज के ऊपर नोट डाउन करेंगे और अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान जब भी आपको समय मिले तो बार बार इनको रिवाइज करते रहना है, जिससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी, जो आपका नॉलेज है वो बढ़ेगा साथियों। साथ ही साथ एग्जाम के अंदर जब वोकेबलरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर आपके गलत नहीं होंगे साथियों। क्यों? क्योंकि आप तो किससे जुड़े हुए हैं, आप तो साथी डाउस की जो सीरीज है हमारी वोकेबलरी की, उससे जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं साथियों कि अगर आप निरंतर हमारी इस सीरीज से जुड़े रहे तो आपकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग होगी और एग्जाम के अंदर आपको 101% यहाँ से
क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो निरंतर जुड़े रहें और हमारे साथ जुड़कर रोज सीखते रहें वोकेबलरी के इन वर्ड्स को।